सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम साई राम मित्रों, जय माता दी। आज का जो ब्लॉग है वो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम माता जी का अखंड ज्योति का और उसके बाद 7 फूल लौंग और उसके बाद 2 पुष्प गुड़हल का हम उपाय लेकर के आए हैं। ये ऐसा उपाय है कि जिनके घर में भीषण से भीषण बाधाएं होती हैं, इस नवरात्र के पावन पर्व पर उस समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। जिनके घर में धन आगमन नहीं हो पाता है, जिनके घर में धन वृद्धि नहीं होती है, जिनके घरों में संतान सफल नहीं होती हैं, बिजनेस घाटे में जा रहा हो, उन परिवारों के लिए ये नवरात्र का जो महीना है माँ आदिशक्ति माँ दुर्गा का, तो ये बहुत ही पवित्र और बहुत ही विशेष अनुष्ठान का महीना माना जाता है। क्योंकि माँ को जो है ये नवरात्रि इसका मतलब होता है कि माता जी का जो उपाय करना चाहिए वो रात्रि में स्पेशल रूप से करना चाहिए। और रात्रि में जो उपाय होता है माता जी का, उसमें माता जी सिद्धियों को प्रदान करती हैं। चूँकि ऐसी मान्यता है कि माँ दुर्गा का जो 9 दिन होता है, इसमें माँ का 9 रूप होता है और 9 रूपों का जो भी परिवार ध्यान करता है इस पक्ष में, मतलब नवरात्र में, जो ये शारदीय नवरात्र है, तो इसमें विधान ये होता है कि आप दान करिए, पूर्ण करिए। और हम आज जो आप लोगों के लिए उपाय लेकर के आए हैं, ये अखंड ज्योति में 7 फूल लौंग का उपाय है। तो ये लौंग जो 7 फूल आपको चढ़ाना है, कैसे दीपक में डालना, ये हम बता दें। सबसे पहले तो आप लोग जो भी डेली की पूजा करते हैं वो करने के पहले इस दीपक को आप तैयार कर लें। घर में घी हो, देसी घी अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मार्केट से ले लें। अगर घी नहीं मिलता है तो आप तिल का तेल ले लीजिए और उसके बाद उसमें एक आप बत्ती डालिए और 7 फूल लवंग पहले से डाल दीजिए दीपक के अंदर। और उसके बाद इस दीपक को प्रज्वलित करिए और इससे माता की आरती करिए। आरती करने के बाद आप माता जी के सम्मुख नवाड़ मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, इस मंत्र का आपको जाप करना है 108 बार, जो हम आपकी स्क्रीन पर भी दे रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इस मंत्र का आपको जाप करना है। और उसके बाद आपको करना क्या है, 2 पुष्प गुड़हल का जो आता है लाल कलर वाला, चूँकि ऐसी मान्यता है कि गुड़हल का पुष्प माता को अति प्रिय है। और जो भी गुड़हल का पुष्प चढ़ाती है, कोई भी महिला या पुरुष, अगर उनके संतान नहीं है तो ऐसी मान्यता है कि माँ उनका गोद भी भर देती हैं, उनके घर में किलकारियाँ गूंजती हैं और धन की तो कभी कमी नहीं होती है। 7 जन्मों तक निर्धनता कभी घर में आती नहीं है माँ का ये उपाय करने से। करना कैसे है, आपको गुड़हल का पुष्प दोनों हाथों में लेना है और माँ का ऐसा ध्यान करना है कि जिस प्रकार से माँ शेर पर सवार हैं, खड़ग खप्पर और तलवार, और उनके पास अष्टभुजाधारी हैं, तो अष्टभुजा है और माँ एकदम तेजमान और एकदम सिंह पर विराजमान है। ऐसी कामना करते हुए और माँ को प्रणाम करिए हृदय से। और जो आप संकल्प ले रहे हैं उस संकल्प को ले करके उसमें कुछ पैसे द्रव्य दक्षिणा आप रख लीजिए और माता के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए। अर्पित करने के बाद आपको करना क्या चाहिए, भोग लगाना चाहिए माँ का। माँ का जो भोग लगेगा वो क्या लगना चाहिए, माता को आप 7 इलायची का दाना लीजिएगा, 7 इलायची, और 7 इलायची के बाद कुछ मिश्री ले लीजिएगा और इसका भोग लगा दीजिएगा। भोग लगाने के बाद पूरे परिवार में इसका वितरण कर दीजिएगा। ऐसी मान्यता है कि जो भी परिवार में माता का भोग का प्रसाद ग्रहण करता है उसकी समस्त विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। और जो अखंड ज्योति का ये उपाय करता है उसका सौभाग्य अखंड हो जाता है। ऐसे परिवार का कभी भी कोई अंत नहीं कर सकता, कभी निर्धनता व्याप्त नहीं हो सकती परिवार में। ऐसे घर के बच्चे, माताएं, बहनें, सभी लोग, पुरुष वर्ग, सब लोग सफल होते हैं और उनका हर कार्य क्षेत्र में माता का कृपा प्राप्त होता है। और चूँकि आप लोग सब जानते होंगे कि दुर्गा सप्तशती
कीलक, कवच, अर्गला स्तोत्र जो भी पढ़ते हैं भक्त इस समय में, और माता के 9 रूपों का जो ध्यान करते हैं, उनके परिवार में किसी भी प्रकार की बाधा आजीवन कभी आ नहीं सकती। तो माता का जो आदि रूप है, आदि शक्ति का रूप है, उसका ध्यान करना चाहिए। और हमेशा माता को जो है, जो गुड़हल का लाल पुष्प होता है, ये अर्पित करना चाहिए। माता अति प्रसन्न होती हैं। वैसे तो और भी पुष्प हैं, लेकिन वो कुछ पुष्प ऐसे हैं जो माता को चढ़ाना निषिद्ध माना गया है, जैसे मंदार का फूल, और कई पुष्प ऐसे हैं जो नहीं चढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर कोई पुष्प ना मिले तो निषिद्ध पुष्प को भी आप चढ़ा सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। और माता की पूजा हमेशा पवित्रता के साथ, शाम को भी दीपक जलाएं और सुबह भी दीपक जलाएं। अगर अखंड ज्योति आप नहीं जला पाते हैं तो आप इस उपाय को इस प्रकार से करें कि ज्योति जलाएं दोनों टाइम, उसमें लवंग डालें 7, और उसके बाद एक टाइम लवंग डालें, एक टाइम ऐसे ही जलाएं। लेकिन शाम को अक्सर करके आप 7 फूल लवंग उसमें ज़रूर डालें, और ऐसा करने से माँ अति प्रसन्न होती हैं। और चूँकि लौंग का जो फूल होता है, जो लौंग होता है, ये भी माता जी को अति प्रिय पुष्पों में से एक पुष्प माना जाता है लौंग, और लौंग को जो है चढ़ाने से माँ अति प्रसन्न होती हैं। तो ये उपाय ज़रूर आप लोग करिए और देखिएगा जीवन में आप लोग हमेशा आगे होंगे, और घर परिवार से जो भी दुख, दरिद्रता, कष्ट होगा वो तो छूमंतर हो ही जाएगा, और 7 जन्मों तक निर्धनता कभी आएगी नहीं। तो माँ का ये पूजा उपासना ज़रूर करिए और देखिएगा परिवार आगे बढ़ेगा और सुखमय समृद्धशाली होगा। तो वसुधैव कुटुंबकम की इसी भावना के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ, और सदा आप लोगों के सम्मुख मैं इसी प्रकार उपाय लाता रहूँगा। अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब के रूप में दीजिए। वसुधैव कुटुंबकम की भावना में आप अपना आशीर्वाद दीजिए, और इस वीडियो को उन साई भक्तों तक ज़रूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में है, दुख में है। इसी के साथ ओम साई राम।